Here we will be talking about the periodic table and the periodic properties, and how we have assigned different elements in a periodic fashion, so that it will become easy for us to remember their properties, to remember their physical as well as chemical properties. Now, first let's write down what is this, what is the history of periodic properties. So it is the tabular form of arrangement of atoms of elements according to their properties. Okay, according to their properties, how we have differentiated, how we have arranged basically the different types of elements. So let's first talk about history of classification. सो देयर वाज लाइक बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज किया गया, जिसमें से जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे उनका नाम था लेवॉइजर. सो फर्स्ट वाज योर लेवॉइजर्स क्लासिफिकेशन. नाउ व्हाट ही डिड वाज दैट, साथ साथ में नोट्स भी लिखते रहना. ही वाज द फर्स्ट scientist who classified then known elements into two classes, and they were metals and non-metals. So उन्होंने कुछ खास क्लासिफिकेशन किया नहीं, ही जस्ट क्लासिफाइड देम इनटू metals and non-metals. अभी this was later on discarded because after the discovery of metalloids, तो इस particular classification को discard कर दिया गया. So you can write down second here. Later on, this classification was rejected in case of metalloids. The metalloids were those elements which showed both the properties of metals as well as non-metals. So this, he was the first scientist. Second attempt was made by Daubigny. So second is your Daubigny's law of triads. What he did, he arranged the elements in the set of three elements. Okay, different sets he has found. और उन्होंने क्या देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है उसका जो भी आप उसके उनके एटॉमिक मास का जब आप एवरेज निकालो तो वो मिडिल वाले एलिमेंट किसके साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है. ओके, सो वी कैन राइट डाउन हियर Daubigny arranged elements with similar properties in a group of three elements called as triads.
and he observed that atomic mass of middle element of each triad was almost equal to the arithmetic mean of arithmetic mean mass of atomic mass of first and last element of the triad. इसको हटा दो, arithmetic mean atomic mass of first and last element. अभी एग्जाम्पल से देखते हैं व्हाट दिस स्टेटमेंट्स एक्चुअली सेज. मैं अगर यहाँ पे ले लूँ लिथियम, यहाँ पे ले लेती हूँ पोटेशियम. लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 7, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 39. अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालें, दैट इज 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू आएगा आपके पास 23, विच इज़ योर एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम. उन्होंने इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेट्स फॉर्म किए. ये आपका लेट्स से फर्स्ट सेट है. देन उन्होंने लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127. तो जब उन्होंने क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मास को ऐड करके उसका एवरेज निकाला, तो इट केम आउट टू बी same as the atomic mass of bromine. Then he took calcium, strontium and barium. For this, atomic mass of calcium is 40, for strontium it is 88.5, for barium it is 137. तो जब बेरियम और कैल्शियम को ऐड करके उनका एवरेज निकाला तो वो स्ट्रॉन्शियम के इक्वल आया. SR इज योर स्ट्रॉन्शियम. देन एक और सेट है आपके पास सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, जहाँ पे सल्फर इज योर 32, सेलेनियम इज 79 एंड टेलिनियम इज 127. तो इसमें भी उन्होंने जब फर्स्ट और लास्ट का ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो मिडिल वाले से एटॉमिक मास जो था वो आपके पास मैच कर पा रहा था. ठीक है, बट इसका भी इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया था बिकॉज सारे एलिमेंट्स के साथ ये क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं थी. सो वी कैन राइट डाउन हियर, in this classification, all then known elements could not be arranged in the form of ट्राइड्स. ठीक है, सबको ट्राइड्स के फॉर्म पे वो अरेंज नहीं कर पाए. कुछ में ऐसी प्रॉपर्टीज या ये क्लासिफिकेशन शो नहीं हो रहा था. सो हेंस दिस वाज आल्सो रिजेक्टेड. गॉट इट? So these are your different examples for Dubinier's law of triad. लिखो जल्दी से. राइट डाउन जल्दी से. क्रिश थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो. ठीक है, इस चैप्टर में यू हैव टू राइट अ लॉट. ओके, तो अदरवाइज लिखने में बहुत टाइम चले जाएगा. तो जस्ट इंक्रीज योर पेस. मेरे साथ साथ लिखना है सबको. ओके, third attempt like was done by Newland's law of octaves.
There was a scientist, his name was Newlands, so we call it as Newlands law of octaves. Now, what Newland said is he arranged then known elements in increasing order of their atomic mass, and he explained that every eighth element is similar in properties to the first element, just like musical chords of octave. है ना, जैसे आपके म्यूजिक म्यूजिक के कॉर्ड्स होते हैं सारे गामा पूरा, तो उसी तरीके से आपके पास जो फर्स्ट आपका सरगम होता है म्यूजिक में सा होता है, लास्ट आके आप फिर से सा पे आ जाते हो। तो वही बोलना चाह रहा है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो एट्थ एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है, सिमिलर होने वाली है। ओके, राइट डाउन। एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है तो जैसे हम ले लें हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, boron, carbon, nitrogen, oxygen. Then we have fluorine, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, पोटाशियम, कैल्शियम। तो अगर आप सारे गामा के हिसाब से लिखोगे, दिस विल बी योर और वापस से सा, दिस विल बी योर अगेन एट। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एफ विल बी एट। सो फर्स्ट और एट्थ की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ऐसे ही सॉरी सेम रहेगी। ऐसे ही सेकेंड और सेम रहेगी, थर्ड और 10 की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, फोर्थ और 11 की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, फिफ्थ और 12 की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, सिक्स और 13 की प्रॉपर्टी सेम होगी, 7 और 14 की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो दिस इज व्हाट दे लाइक न्यूलैंड सेड। ओके, अगेन दिस क्लासिफिकेशन वाज ओनली अवेलेबल फॉर लाइक, इसके आगे नहीं एप्लीकेबल हो पा रहा था। तो अगेन हमको न्यूलैंड्स के भी जो क्लासिफिकेशन था उसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ा, है ना। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। So write down here, this pattern was not followed after calcium. Hence, this classification was rejected. सो आफ्टर कैल्शियम दिस वाज नो लॉन्गर एप्लीकेबल, देन कुछ यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हम क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं? अगर मैं इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने बैठ गए हम, तो इट विल बी वेरी टीडियस, है ना। उसको लर्न करना डिफिकल्ट होगा। उस हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को अलग से स्टडी करना इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट। तो हम अपनी उनकी प्रॉपर्टीज़ को कंसाइज वे में पढ़ पाएँ। जैसे कुछ सिमिलर एलिमेंट्स अगर सेम टाइप के प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, तो हम उनको सेम क्लास में रख देंगे क्लासिफिकेशन करते टाइम। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो स्टार्टिंग से काफ़ी अटेम्प्ट्स किए गए, बट स्लोली एंड स्टेडली वी केम अप टू दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हम धीरे धीरे वी विल मूव टुवर्ड इट। नेक्स्ट इसके बाद जो अटेम्प्ट किया था दैट वाज योर लोथर मेयर्स कर्व। Now,
What he did was he plotted a curve between atomic mass and atomic volume, and he observed that elements with similar properties were occupying similar position on the curve. So what he did, सारे एलिमेंट्स का उन्होंने एटॉमिक मास जो भी फाइंड आउट किया था और उनका एटॉमिक वॉल्यूम जो लिया उसको कर्व एक ग्राफ में ड्रॉ किया, और ग्राफ करके उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट्स जो है वो कर्व में सेम पोजीशन पे आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल, this side he took atomic volume. Atomic volume will be atomic mass divided by density. Okay, and this side he took atomic mass. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ इस टाइप का कर्व. ओके, और इस कर्व में जैसे इस टिप पे ऑल दीज टिप they had like sodium, potassium, rubidium, cesium. और यहाँ पे जो थोड़ा सा इस टिप के डाउन साइड में ही ऑब्जर्व कि एलिमेंट्स आ रहे हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड देन बेरियम. यहाँ पे ही ऑब्जर्व दैट, ये कर्व याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे बाय द वे. वन सेकेंड. Okay, so this side he got fluorine, यहाँ पे क्लोरीन, इधर ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन. तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स, कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस उसने कर्व में ऑब्जर्व किए. सो फ्रॉम हियर ही सेड दैट alkali metals, sodium, potassium, rubidium and cesium, all these are called as your alkali metals. So alkali metals occupied peak positions of the curve. Next observation he did was alkaline earth metals occupied descending position of curve. So he is talking about these yellow ones like magnesium, calcium, strontium and barium. And then he observed that halogens occupy ascending position in the curve. Okay, so halogens were at the starting of when the curve was starting, और इन सब की properties जो थी वो काफ़ी हद तक similar थी. So this is what he did, but again this was not the very appropriate method. अभी बार बार कर्व ड्रॉ करना और कर्व से उसकी पोजीशन को स्टडी करना, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, इट्स नॉट दैट इजी. ओके, सो दिस क्लासिफिकेशन failed because
it was very difficult to remember all the element on the basis of their position on the curve. And it was like very difficult. So it was not that good method of classification. Write down this. Done writing? After strontium, it is barium. Here, Ba. Ba is barium. Okay, लिखो. Yes, Samprita, you have to write everything which I am writing on this screen. सब कुछ लिखना है आपको. Next is your Mendeleev's periodic table. Okay, so Mendeleev was the first scientist who came up first, like very successfully he came up with this concept of classifying the elements in different groups and different periods. So what he did was he arranged then known elements in the increasing order. अच्छा, increasing or decreasing के लिए I will be using these kind of terms. ठीक है, just to save my time while writing. So he arranged then known elements in the increasing order of their atomic masses. And he explained that after a regular interval, elements with similar properties are repeated and he proposed that